दिल्ली में पीएम मोदी से मिले नौसेना चीफ करमबीर सिंह। कोरोना से जंग में प्रयासों की दी जानकारी। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की बैठक में बड़ा फैसला। नीट पीजी एग्जाम 4 महीने तक के लिए स्थगित। कोरोना मरीजों के इलाज में मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद ली जाएगी। कोरोना समीक्षा बैठक में पीएम का बड़ा फैसला। कोरोना से बचाव के उपकरणों से हटाई गई कस्टम ड्यूटी। आईजीएसटी से भी छूट दी गई। पीएम मोदी ने यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष से फोन पर बात की। यूरोपियन कमीशन ने कोरोना संकट से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। देश में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना की कमी के संकेत, लेकिन लोग सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। कई राज्यों में अभी भी कोरोना के केस बढ़े हैं। और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेज में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेज में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख एक्टिव कोरोना के। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन में बदल रहे हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया की सलाह, हल्के लक्षण में सीटी स्कैन जरूरी नहीं है। बार बार सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा है। हल्के लक्षण और बुखार नहीं तो घबराएं नहीं। कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने डिप्टी सीएम, मुख्य स्वास्थ्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ समीक्षा बैठक की। होम आइसोलेशन को और मजबूत करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित में लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन के आपातकालीन भंडार बनाने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन अस्पतालों में बेड और मरीजों की भर्ती पर राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन देने का निर्देश दिया है। कहा, अगर दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए तो दी जाए। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, टिप्पणी को कड़वी दवा की तरह ले, भले के लिए होती है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। सीटी स्कैन की एक कीमत तय करने को कहा। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का काम सेना को सौंपने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख दी है। केंद्र सरकार जल्द फैसला करे। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। 10,000 ऑक्सीजन बेड और 1,000 आईसीयू बेड के इंस्टॉलेशन की मांग की। यूपी में कोरोना संक्रमण तोड़ने के लिए 2 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। 6 मई सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी शख्स का बेवजह बाहर निकलना बंद होगा। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग पर यूपी सरकार का दावा, 10 दिन में डबल हुई टेस्टिंग की संख्या। लखनऊ में कोरोना से लड़ाई के लिए टीम 9 गठित की गई है। ट्रीटमेंट से लेकर टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर काम करेगी टीम। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई पर भी टीम की रहेगी नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस संजीवनी बनकर आई है। अब तक अलग अलग राज्यों को 1,125 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला का बड़ा बयान, रातों रात वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सभी को जल्द वैक्सीन देना मुश्किल। कोरोना संकट में दवा कंपनी फाइजर ने भारत की मदद का ऐलान किया है। फाइजर कंपनी भारत को 500 करोड़ की दवा देगी। कोरोना से जंग में रेलवे की अहम भूमिका, देश भर में बनाए 4,000 आइसोलेशन कोच। कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए 64,000 ऑक्सीजन बेड। कर्नाटक में चामराजनगर के जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है।
कर्नाटक के चामराजनगर में स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नाराज परिजनों का फूटा गुस्सा। डॉक्टर के सुधाकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 24 मरीजों की मौत पर गुस्सा है। कर्नाटक के चामराजनगर हादसे पर सीएम येदियुरप्पा गंभीर। मुख्यमंत्री ने चामराजनगर के डीएम से हादसे की जानकारी ली है। सीएम येदियुरप्पा ने कल आपात बैठक भी बुलाई है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लगातार 2 दिन में दूसरी दर्दनाक घटना। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। कल 16 मरीजों की जान गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली के वजीराबाद के डिवाइन अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार। अस्पताल में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अस्पताल में भर्ती 12 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली के लाजपत नगर के एलबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। इमरजेंसी हालात में दिल्ली सरकार ने 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे हैं। अस्पताल के मुताबिक कुल 37 मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। दिल्ली में कोरोना के चलते चारों तरफ हाहाकार। अस्पताल में बेड की किल्लत से मरीज के साथ तीमारदार परेशान है। एम्बुलेंस में बेड का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी बेड की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल। एम्बुलेंस में बेड का इंतजार करते दिखे लोग। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में नहीं खत्म हुई बेड और ऑक्सीजन की किल्लत। मरीज हो रहे हैं परेशान। परिजनों का बुरा हाल। दिल्ली के वजीराबाद के डिवाइन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। 5 घंटे के लिए बची है ऑक्सीजन। 12 मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत। बिहार के दरभंगा में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मरीज की मौत पर बवाल। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज ने वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांगी थी। बिहार के गया में ऑक्सीजन के लिए अब कूपन की जरूरत। निजी नर्सिंग होम या होम आइसोलेशन में मरीजों को हो रही है दिक्कत। कूपन के लिए परेशान हो रहे हैं मरीज के परिजन। पटना के आरएमसीएच अस्पताल की बड़ी लापरवाही। वार्ड में पिछले 24 घंटों से पड़े हैं कई शव। परिवार वाले शव लेने के लिए कर रहे हैं इंतजार। बिहार के पटना में कहर बरपा रहा है कोरोना। एनएमसीएच में शवों के बीच हो रही है संक्रमित मरीजों का इलाज। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एनएमसीएच का दौरा किया है। मरीज के परिजनों ने की अव्यवस्था की शिकायत तो अस्पताल प्रबंधन से पप्पू यादव ने की शवों को हटाने की अपील। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों में आक्रोश। लेफ्ट पार्टियों ने अस्पताल के बाहर दिया धरना। यूपी के मेरठ के अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 5 मरीजों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। लखनऊ के सन अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार। अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी का नोटिस लगाया। ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती मरीजों को हायर सेंटर ले जाने की अपील की। यूपी के लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जुटी मरीजों के परिवार वालों की भारी भीड़। कानपुर में कोविड मरीजों की जान पर बंद। ऑक्सीजन के लिए प्लांट के बाहर घंटों खड़े रहे परिजन। घर में कोविड मरीजों को नहीं मिल रही ऑक्सीजन। कानपुर में कोविड से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पंजाब के लुधियाना में मृतक के परिवार ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। दर्ज कराई एफआईआर। परिवार ने कहा अस्पताल ने मरीज का सही से इलाज नहीं किया। हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित पूर्व एसडीओ ने किया आत्महत्या। अस्पताल में 3 दिन से था भर्ती। अस्पताल की ही 3री मंजिल से कूद कर दी जान। चेन्नई में भी कोरोना से हालात बेकाबू। राजीव गांधी अस्पताल के बाहर भारी भीड़। 10 से 15 एम्बुलेंस कोविड ब्लॉक के बाहर इंतजार कर रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कोरोना से हालात खराब। पिता के इलाज के लिए गुहार लगाते बेटे का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कहा दिखावे के लिए मरीज को लगाया खाली ऑक्सीजन सिलेंडर। गुजरात के अहमदाबाद में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। अस्पतालों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आना जारी। दिल्ली में कोरोना से हालात खराब। करोलबाग शमशान घाट में लगातार हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी एक के बाद एक शवों का अंतिम संस्कार जारी। शमशान घाट में कोविड संक्रमित शवों का पहुंचना लगातार जारी है। दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट में लगा शवों का अंबार। कोविड नियमों के उल्लंघन की परिजन कर रहे हैं शिकायत। शवों को अग्नि देने के लिए करना पड़ रहा है 5 से 6 घंटे का इंतजार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने युवकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित 25,000 रुपए के साथ पकड़ा। पुलिसकर्मी ने कस्टमर बन आरोपी से मांगा था रेमडेसिविर। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मारा था छापा। 30 से 40,000 में बेचते थे एक इंजेक्शन। ग्रेटर नोएडा में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों का भांडाफोड़। कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस की डकेल। 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पुलिस ने 4 लोगों को दबोचा। वहीं आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सतना में 400 अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर। मध्य प्रदेश के सतना में
कालाबाजारी उसका पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किए हैं 400 ऑक्सीजन सिलेंडर। जिला अस्पताल से चोरी हुए 150 सिलेंडर भी बरामद होने की खबर है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ है। ये दिल्ली का पहला ऐसा सेंटर है जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल सुबह तक दिल्ली पहुंचने की है उम्मीद। हरियाणा के लिए ओडिशा के राउरकेला से निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद में की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। गुजरात के आपा से भी हरियाणा के लिए निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुरुग्राम के अस्पतालों में होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। हैदराबाद के लिए भी ओडिशा के ओंगुल से निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच बरेली के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू। पीएम केयर फंड से किया जा रहा है प्लांट का निर्माण। देश में ऑक्सीजन सप्लाई में लगी वायुसेना। चंडीगढ़ से 2 खाली क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर भुवनेश्वर पहुंचा वायुसेना का विमान। हिंडन एयरबेस से भी 2 खाली क्रायोजेनिक टैंकर लेकर रांची पहुंचा एयरफोर्स का विमान। रिफिलिंग के बाद होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। तेलंगाना में सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल को मिले 50 ऑक्सीजन सिलेंडर। डीआरडीओ ने की ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू। टीकाकरण केंद्र के बाहर टीका लगवाने के लिए लंबी लाइन। दिल्ली में 77 स्कूलों को बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के दौरान युवाओं में देखा उत्साह। टीका लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे लोग। दिल्ली के विनोद नगर में एक स्कूल में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिया जायजा। कहा जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी वैक्सीन सेंटर भी बढ़ाएंगे। इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। आप नेता राघव चड्ढा ने किया टीकाकरण केंद्र का दौरा। राजेंद्र नगर टीकाकरण केंद्र में अचानक पहुंचे राघव चड्ढा। दिल्ली में आज से ही शुरू हुआ है टीकाकरण का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 से 44 साल वालों को लगेगा टीका। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 5 करोड़ 19 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। प्रदेश में 18 से लेके 44 साल तक, क्योंकि 45 से ऊपर के आयु के हमारे नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। अनंतनाग के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतार दिखी है। वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सुक दिखे लोग। मुंबई में भी 18+ वैक्सीनेशन के लिए भारी संख्या में आए युवा। 7 हिल्स वैक्सीनेशन सेंटर पर आधे किलोमीटर लंबी लाइन। मुंबई में आज 18 से 44 साल के 2500 लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। 5 सेंटरों में ही हो सका टीकाकरण। हर कोविड सेंटर पर मात्र 500 लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। बिहार में आज भी नहीं शुरू हो पाया तीसरे चरण का टीकाकरण। बिहार स्वास्थ्य समिति ने कहा हमारे पास टीके की कमी है, वैक्सीन मिलने पर देंगे जानकारी। हरियाणा में भी वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन। चंडीगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की दिखी लंबी कतार। ओडिशा के भुवनेश्वर में पत्रकारों के लिए विशेष वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। कल ही नवीन पटनायक ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दिया था। देश में कोरोना केस में मामूली कमी। 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लगातार 7वें दिन 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत से दहशत। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, केरल और कर्नाटक से सबसे ज्यादा नए कोरोना केस। दिल्ली में घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अब भी 20% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 15,04,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 29,192 नए मामले सामने आए हैं। 288 लोगों की जान गई है। 38,687 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 128 लोगों की मौत से हाहाकार मच गया। एक दिन में 5,403 नए केस सामने आए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 2,026 नए बीमार मिलने से हड़कंप मच गया। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,914 नए मामले सामने आए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 102 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ओडिशा में संक्रमितों की संख्या 4,71,536 हुई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में थोड़ा ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटों में 20,394 नए केस सामने आए हैं। 407 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 35 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। 3,577 नए मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कोरोना संक्रमित 43 साल की योगिता सोलंकी का इंदौर के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। यूपी के कानपुर में दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का कोरोना से निधन। निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। राजस्थान के अलवर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक का धरना। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे।
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, पीएम मोदी अकेले कोरोना से नहीं लड़ सकते, सभी दलों को एक साथ लाने की जरूरत, कोरोना से निपटने की राष्ट्रीय नीति बने। देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। पूरे देश में लॉकडाउन पर महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, कहा पीएम लेंगे लॉकडाउन का फैसला तो राज्य सरकार देगी पूरा साथ, पीएम के कहे अनुसार काम करेगी राज्य सरकार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का केंद्र सरकार से मांग, ट्वीट कर लिखा, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज का खर्च उठाए सरकार, गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देगी। यूपी में बस्ती के विधायक संजय जायसवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, यूपी में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों का उपचार, दवाइयों की किल्लत का मुद्दा उठाया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जीएसटी हटाने की मांग की। कोरोना लड़ाई में विदेश से आ रही है भारत को मदद, गाजियाबाद से हिंडन एयरबेस पर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से पहुंचे 4 ऑक्सीजन कंटेनर। कोरोना संकट में भारत को मिल रहा है दुनिया का साथ, इटली से 1 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, 20 वेंटिलेटर और कोविड राहत सामान दिल्ली पहुंचा। चीन के ग्वांगझू से नई दिल्ली आए 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, स्पाइस एक्सप्रेस के B737 फ्री फाइटर एयरक्राफ्ट से दिल्ली पहुंचाई गई है ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में कोरोना संकट को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का मंथन, सभी जिला अधिकारी और कमिश्नर के साथ वर्चुअल बैठक की, ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी के निर्देश दिए। कर्नाटक में ऑक्सीजन संकट के बीच सीएम येदियुरप्पा ने ऑक्सीजन कंपनियों के साथ बैठक की, सीएम ने राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए। हरियाणा के पलवल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सिविल अस्पताल का दौरा किया, सीएम ने अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई अस्पतालों का दौरा किया, कोरोना के हालात पर अपडेट लिया, बिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बिहार में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है, कहा कोरोना रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है बिहार सरकार। बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सरकार से मांग, राज्य में कम से कम 15 दिन के लिए लगाया जाए लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में पत्रकार भी कोरोना योद्धा घोषित, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, कहा जान जोखिम में डालकर पत्रकार कर रहे हैं धर्म का निर्वाह, पत्रकार अब भी फ्रंटलाइन वर्कर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भागीरथी ऑक्सीजन गैस प्लांट का किया दौरा, कहा ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी नहीं होने देगी सरकार, लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल में लगेगा नया ऑक्सीजन प्लांट, 40 लाख से ज्यादा की लागत से 45 सिलेंडर जितनी ऑक्सीजन का हो सकेगा उत्पादन। पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब को बनाया गया कोविड अस्पताल, 110 बेड के साथ कोरोना मरीजों के लिए की गई पूरी व्यवस्था। कोरोना से लड़ाई में तमिलनाडु सरकार की बड़ी तैयारी, चेन्नई का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बनेगा कोविड केयर वार्ड, राज्य में बेड की कमी न हो इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। रेलवे ने नागपुर नगर निगम को दिए 11 आइसोलेशन कोच, कोविड केयर अस्पताल बनाने के लिए की मदद, नागपुर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। रेलवे कोच को तेजी से कोविड वार्ड में तब्दील किया जा रहा है, नागालैंड सरकार की मांग पर दीमारपुर में 10 कोच को बनाया गया कोविड सेंटर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लगाया जांच कैंप, कोरोना नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए कई लोग। श्रीनगर में कोविड केयर सेंटर के दौरे पर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर, 2 सेंटर्स पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, कोरोना से लड़ाई में उपकरणों की कमी नहीं होने के दिए निर्देश। घुड़सवारों पर कोरोना का बुरा असर, लॉकडाउन की वजह से व्यवसाय पर बड़ी मार, शिमला, कुफरी और नलडेरा में 5000 से ज्यादा घुड़सवारों के पास काम नहीं। यूपी में 6 मई तक लॉकडाउन के ऐलान के बाद वाराणसी के बुनकर बाजार में पसरा सन्नाटा, साड़ी कारोबारियों ने सरकार पर लगाया भूख से मारने का आरोप। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई गई, राज्य सरकार ने 5 मई से 14 दिन के लिए सख्ती बढ़ाई, सभी जिलों में धारा 144 भी लगाया गया है, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रही। भोपाल में सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना संक्रमण पर ब्रेक नहीं है, कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ाया गया है। भोपाल में रविवार को 1678 नए कोरोना मरीज। हरियाणा में कोरोना का चेन तोड़ने के लिए 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू है, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, सीएम खट्टर ने कहा सभी को मिलकर लड़नी है जंग। हरियाणा में लॉकडाउन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा नहीं लगाना चाहते थे लॉकडाउन लेकिन लोगों ने नहीं किया कोरोना नियमों का पालन, अचानक बढ़ गए मामले। गोवा में भी आज से 10 मई तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी, कसीनो, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्कूल, कॉलेज और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में 7 दिन का लॉकडाउन लगा है, बैंक और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, प्राइवेट कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम होगा।
चंडीगढ़ में लॉकडाउन के ऐलान के बाद बाजार में पसरा सन्नाटा, बिना काम के लोगों के घूमने पर प्रतिबंध, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही लॉकडाउन से छूट। पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन है, सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुली रहेंगी। जम्मू में लॉकडाउन के दौरान सख्ती है, घर से बाहर निकलने वालों का देखा जा रहा है पास, कई चेक पोस्ट पर लंबा जाम लगा है। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल और कॉलेज 31 मई तक बंद हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए चलते लिया गया फैसला, आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, टेक्निकल या स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को बंद रखा जाएगा। पुदुचेरी में आज भी दिखा लॉकडाउन का असर, पसरा रहा सन्नाटा, बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार ने आज तक लगाया है लॉकडाउन। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन से बड़ी परेशानी, बंद पड़े एटीएम से लोगों को दिक्कत। यूपी में 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। यूपी के रामपुर में डॉक्टर को थप्पड़ मारने वाली नर्स को सस्पेंड किया गया। स्टाफ नर्स ने डॉक्टर से कहासुनी के बाद सरेआम सीनियर डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। त्रिपुरा के अगरतला में शादी में मेहमानों से बदतमीजी करने के आरोपी डीएम शैलेश यादव को सस्पेंड किया गया है। डीएम ने नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में जमकर बवाल काटा था। पटना के गार्डनर अस्पताल में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भारी भीड़, सामाजिक दूरी की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती, मास्क न लगाने वालों पर पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया। ओडिशा के मयूरभंज में भीड़ ने किया पुलिस की टीम पर हमला। धार्मिक त्योहार के दौरान कोविड नियमों का पालन कराने पहुंची थी पुलिस। एमपी के इंदौर में कोविड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिखाई सख्ती, बेवजह बाहर निकलने वालों को दी अनोखी सजा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सरेआम उड़ रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। सरकार की सख्ती के बाद भी भाटपाड़ा में नियमों का पालन नहीं हुआ। दिल्ली के सीआर पार्क में देर रात बचाई गई पिता और बेटे की जान। महिला ने पुलिस को फोन पर दी थी जानकारी, बीमार बेटे पर लगाया आग लगाने का आरोप। पंजाब के अमृतसर में पुलिस की नई मुहिम, वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है कैब सर्विस। यूपी के कानपुर में मदद के लिए आगे आया लोगों का समूह, मरीजों को मुफ्त में बांट रहे हैं स्टीम मशीन। पुणे में एक डॉक्टर ने पेश की मानवता की मिसाल, पिता के देहांत के बाद कोरोना मरीजों का कर रहे हैं इलाज। परिवार के 2 सदस्य और हैं कोरोना पॉजिटिव। श्रीनगर में कोरोना संकट के बीच मदद के लिए आगे आई एक एनजीओ, जरूरतमंद लोगों को राशन और जरूरी सामान बांटा। 5 मई को तीसरी बार बंगाल की सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में ममता को विधायक दल का नेता चुना गया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ममता ने बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के पार्टी मुख्यालय में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की। ममता बनर्जी नंदीग्राम में दोबारा मतगणना को लेकर कोर्ट जाएंगी। ममता ने कहा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, शांति बनाए रखिए। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव में बीजेपी 50 सीट भी पार नहीं कर पाती। बीजेपी की 77 सीटें चुनाव आयोग की वजह से आई हैं। ममता ने केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन की मांग की है। कहा, हमें पहले कोरोना से लड़ना है, बाद में जश्न मनाएंगे। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त है। बंगाल सरकार से एमएचए ने मांगी रिपोर्ट। चुनाव नतीजों के बाद कई जगह जबरदस्त हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ का समन, ताजा हिंसक घटनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर तलब किया। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय पर फूटा टीएमसी का गुस्सा, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़ और आगजनी। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भी राजनीतिक हिंसा जारी। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी समर्थक के घर में तोड़फोड़। कोलकाता के बेलाघाट में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की गई है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर कोलकाता में बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के सामने राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताई। बंगाल की जगदल सीट के बूथ प्रेसिडेंट कमल मंडल की मां शोभा रानी मंडल की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में हिंसा नहीं रुकी तो धरने पर बैठेंगे। ममता बनर्जी ने अपील की है, पहली बार अगर शांत हो जाए ठीक है, नहीं तो कल से हम भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए रास्ता में उतरेंगे। बंगाल में टीएमसी की जीत पर बाबुल सुप्रियो का ट्वीट लिखा, दीदी ने इतिहास रचा, हमने स्वीकारा भी, लेकिन ये जीत दीदी के हिंसक राजनीतिक इतिहास को नहीं बदलती। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम जांच में जुटी। असम में बीजेपी की जीत के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने विधायकों के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। तमिलनाडु राज्यपाल ने सीएम पलानीसामी और उनके मंत्री परिषद का इस्तीफा स्वीकार किया है। वैकल्पिक व्यवस्था तक काम करने का अनुरोध किया।
डीएम के चीफ एमके स्टालिन 7 मई को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेंगे। कोरोना संकट की वजह से जश्न नहीं होगा। केरल में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू। वायनाड के पार्टी सचिव ने दिया इस्तीफा। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने बुलाई बैठक। विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सिद्धरमैया। यूपी पंचायत चुनाव में 3050 सीटों में 2008 सीटों के नतीजे आए हैं। बीजेपी को 702 तो सपा को 504 सीटों पर मिली बढ़त। यूपी के कुशीनगर में जमकर हुई कोरोना नियमों की अनदेखी। ग्राम प्रधान ने जीत के बाद सैकड़ों लोगों के साथ निकाला जुलूस। जौनपुर में जिला पंचायत सदस्य का फंसा परिणाम। 3 प्रत्याशियों के समर्थकों में दिखा गुस्सा। जमकर उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। जौनपुर में जीत के बाद कोरोना भूल गए प्रधान पद के विजेता। बिना मास्क के डीजे पर थिरकते दिखे लोग। यूपी के सहारनपुर में जमकर मनाया गया जीत का जश्न। अवैध हथियारों से की गई फायरिंग। ढोल नगाड़ों के साथ मनाई गई खुशी। बहराइच में भी कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया। ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ निकाला गया जुलूस। यूपी के कन्नौज में पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रधान मनोज यादव ने निकाला विजय जुलूस। यूपी के रामपुर में पंचायत चुनाव में जीत की खबर मिलते ही शादी छोड़ मतगणना केंद्र पहुंचे प्रत्याशी। प्रमाण पत्र लेने के बाद शादी की रस्म पूरी की। उत्तरकाशी के कुमराड़ा में बादल फटने से तबाही मच गई। खेत खलिहानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को मार गिराया। आईपीएस रश्मि शुक्ला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई अर्जी। कहा मेरे खिलाफ फर्जी केस, फोन टैपिंग केस में राहत की मांग की। एनसीबी ने गोवा से ड्रग तस्कर टाइगर मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते रेड के दौरान फरार हो गया था। शिमला में टैक्स में छूट की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटर की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सड़क पर खड़ी रही 3300 बसें। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 570 ग्राम सोने के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 27,40,000 रुपए। मुंबई में एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश में आईपीएल पर सट्टा लगाने वालों पर पुलिस का छापा। राजस्थान और हैदराबाद की टीमों पर लगा रहे थे सट्टा। एक गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। रायबरेली के जंगल में अचानक लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। समय रहते दमकल की 2 गाड़ियों ने बुझाई आग। यूपी के बुलंदशहर में व्यापारी की हत्या। आम के बाग में मिला व्यापारी का शव। परिवार ने जताया लूटपाट के बाद हत्या का शव। यूपी के मथुरा में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिश्तेदारी में आई युवक की मकान की दीवार में लोहे की सरियों के बीच दबाकर हत्या की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अमेरिका के सैंटियागो में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। कोस्ट गार्ड के स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ। आईपीएल में केकेआर और आरसीबी के बीच आज होने वाला मैच टल गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कुछ खिलाड़ियों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पैट कमिंस समेत 5 खिलाड़ी बीमार भी बताए जा रहे हैं। केकेआर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स भी कोरोना की चपेट में आई। चेन्नई सुपर किंग्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बॉलिंग कोच और बस का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। अब तक कुल 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक 32 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। ब्राजील में एक दिन में 28,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान मिली है। नेपाल में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किया गया फैसला। कोरोना के चलते सीरिया के शरणार्थी शिविरों में भी खतरा बढ़ गया है। एल होल शरणार्थी शिविर में कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रूस में फिलहाल टीकाकरण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। माना यह जा रहा है कि अब जब बाजार में वैक्सीन भारी मात्रा में मौजूद है तो लोग अब थोड़ा कम डरे हैं। कोरोना के बीच यूरोप में कोसोवा में प्रिंट मीडिया पूरी तरह से बंद हो गया है। यहां का सारा न्यूज मीडिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। ये घटना रविवार को उस समय हुई जब लोग स्प्रिंग रिवॉल्यूशन के तहत सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। WHO के अनुसार गरीब देशों में 500 लोगों में से बमुश्किल किसी एक व्यक्ति को टीका लगा है, जबकि अमीर देशों में हर 4 में से एक व्यक्ति को टीका लग चुका है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। अध्ययन में सामने आया कि हिमालय में तेजी से पिघलते ग्लेशियर की वजह से वहां झीलों की संख्या और उनमें पानी का स्तर बढ़ रहा है।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की हालत बहुत भयावह है, अभी हालात और खराब हो सकते हैं। इस बीच उन्होंने अमेरिका की ओर से की जा रही मदद पर संतोष जताया है। कोरोना संकट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे आई है, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए 71 करोड़ रुपए की मदद की है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 64 अंक की गिरावट के साथ 48,718 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 3 अंक की मामूली बढ़त के साथ 14,634 के स्तर पर बंद हुआ है। अप्रैल 2021 में मार्च के मुकाबले कारों की बिक्री में करीब 10% की कमी आई है। अप्रैल में 2,86,450 कारों की बिक्री हुई है, जबकि मार्च 2021 की अगर बात करें तो 3,20,547 कारों की बिक्री हुई थी। कार बेचने के मामले में मारुति पहले और हुंडई दूसरे स्थान पर रही है। ओला इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी ई स्कूटर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए पेश करेगी। ओला ने कहा है कि वो फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करेंगे।